हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है हमारी रिवीजन लेक्चर सीरीज का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर सेकंड 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया है, इस पूरे चैप्टर को कुछ क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लिए जिससे आपको चैप्टर भी समझ में आ जाए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसकी भी आपको डिटेल के अंदर क्या हो, एक बार रिवीजन हो जाए आपकी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और इससे जो पहले की वीडियो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। मैंने कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स की सभी वीडियोस डाल दी है चैप्टर वाइज। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हेन सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ टारगेट फॉर इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड also make plan and policies to achieve it with rational management of country resources is called। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि जब सेंट्रल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट जो है वो टारगेट सेट करती है किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, और उस हिसाब से प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि हम जो हमारे पास रिसोर्स है ना, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सके। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसका क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पेपर में भी आ जाता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि जब सेंट्रल अथॉरिटी एक टारगेट सेट करती है किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कि कैसे इकोनॉमी को डेवलप करना है, और उसी हिसाब से प्लान्स एंड पॉलिसीज भी बनाती है कि कैसे रिसोर्सेज को यूज करेंगे और किस सेक्टर में यूज करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950, नाउ डिसॉल्व्ड बाय गवर्नमेंट एंड इन जनवरी 2015 इट रिप्लेस्ड बाय एज। देखो क्या हुआ कि 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था जिसका मेन रोल क्या था कि इकोनॉमिक प्लानिंग करना कंट्री के लिए। 5 ईयर प्लान्स वाला सिस्टम, तो 12 5 ईयर प्लान आए थे हमारे देश के अंदर, ठीक है ना। और अब सरकार ने क्या कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया और 2015 में उसका नाम बदलकर किससे किससे रिप्लेस कर दिया, उसको नीति आयोग। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग, ठीक है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो जो हमारा ये प्लानिंग कमीशन था ना, एक चीज याद रखना, इसको डिसॉल्व तो 2014 में ही कर दिया गया था, अगस्त 2014 के अंदर, लेकिन इसको रिप्लेस नीति आयोग से कब किया गया था, जनवरी 2015 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार हमसे पूछ लेते। चलो तो हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो पीसी महाल बोस ये चेयरमैन नहीं थे, ये कौन थे, ये थे आर्किटेक्ट थे प्लानिंग कमीशन के। तो इन्होंने ही प्लानिंग कमीशन का आइडिया दिया था और प्रॉपर्ली इसको बनाया था। नरेंद्र मोदी कौन है, ये नीति आयोग के चेयरमैन, ठीक है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे, इन्होंने 1991 के रिफॉर्म्स लाए थे हमारे देश के अंदर, तो ये उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन फर्स्ट चेयरमैन कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम मींस। देखो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि किस टाइप का सिस्टम हम अपने देश के अंदर फॉलो करते हैं, किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम हम देश के अंदर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो economic system means economic order in the country, the system of production, resource allocation and distribution of goods and services। yes, देखो इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या है कि वो सिस्टम जो बताएगा कि देश में कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जो रिसोर्सेज है देश के पास उसको किस सेक्टर में प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर एलोकेट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है गुड्स एंड सर्विसेज को। एंड इकोनॉमिक प्लानिंग डिसाइड द चॉइस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। और हमारे देश की इकोनॉमिक प्लानिंग ही बताएगी ना कि किस तरीके का सिस्टम आपने चूज करना है। अब सिस्टम की बात करें तो कितने सिस्टम होते हैं हमारे देश के अंदर, देखो बेसिकली इकोनॉमी के 3 सिस्टम होते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है ना। सेकंड कौन सी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड कौन सी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 3 टाइप के इकोनॉमिक क्या है, सिस्टम है। तो ये तीनों सिस्टम कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, याद रखना, इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो जिस हिसाब से आपने प्लान बना रखे है ना रिसोर्सेज को यूज करना है, उसी हिसाब से आपका इकोनॉमिक सिस्टम देश के अंदर कौन सा फॉलो करना है वो डिसाइड होगा। मान लो आपने इकोनॉमिक प्लानिंग में सोच के रखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज खुद खोलेगी और लोगों को उसमें कम से कम रेट के ऊपर अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इट मींस आप किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, सोशलिस्टिक।
लेकिन अगर आपने प्लानिंग में ये डिसाइड किया था कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, बाकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, तो इट मींस फ्री मार्केट इकोनॉमी। लेकिन अगर आपने बोला कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले अपनी इंडस्ट्रीज भी सेटअप करेगी, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर इन द कंट्री, जिससे ये पता चलता है कि रिसोर्सेज को कहां एलोकेट करना है, और इकोनॉमिक प्लानिंग ही डिसाइड करेगी चॉइस ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलो, तो इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस? देखो, तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। सोशलिस्ट सरकार कंट्रोल करती है, कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली वर्क करती है, सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं करती। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। और इंडिया की इकोनॉमी किस टाइप की है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास कि डैश इज द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। देखो, कौन सा सिस्टम है जहां पर दोनों काम करती है? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। चलो, तो हाउ मेनी 5 ईयर प्लान कम बिटवीन 1950 टू 1991? देखो, टोटल 5 ईयर प्लान कितने आए? 12 5 ईयर प्लान आए। तो याद रखना, फर्स्ट कब था? 1951 से लेकर 1956 तक, और लास्ट कब था? 2012 से लेकर 2017 तक। तो टोटल कितने 5 ईयर प्लान आए थे? 12 5 ईयर प्लान आए थे। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा कि 1950 से लेकर 1991 तक कितने 5 ईयर प्लान आ चुके हैं? तो कितने आ चुके हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 5 ईयर प्लान इन 41 ईयर्स के बीच में आ चुके हैं। तो इनके बीच में कुछ 2 ईयर्स प्लान, 3 ईयर प्लान, या बीच में कई बार प्लान को कैंसिल भी किया गया था। तो सिर्फ 7 5 ईयर प्लान ही इसके बीच में आए थे। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको बेसिक सी याद रखनी है। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान? तो कौन सी स्टेटमेंट सही है 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एम इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेल्फ सफिशिएंसी। देखो, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना 1951 से लेकर 1956 तक, उसका मेन एम क्या था? हमने किसके ऊपर फोकस किया था? एग्रीकल्चर एंड सेल्फ सफिशिएंसी। मीन कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी ज्यादा ऊपर लेके जाना है, जिसमें हमने जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करी थी, और सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ताकि हमें फूड ग्रेन इंपोर्ट करने ना पड़े। तो ये था। और सेकंड ईयर में हमने कंप्लीटली इससे शिफ्ट कर लिया था, एग्रीकल्चर को छोड़कर हम कंप्लीटली इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हो गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो सेकंड 5 ईयर प्लान कब था? 1956 से लेकर 61 तक। और देयर आर 12 5 ईयर प्लान टिल 2007। ये भी बात सही है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलो, तो विच ऑफ दिस इज द एम ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया? देखो, 5 ईयर प्लान, इनमें से कौन सा एम था 5 ईयर प्लान? जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ तो था ही था कि देश की जीडीपी क्या करनी है? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि देश की जीडीपी बढ़े। मॉडर्न करने, ठीक है ना? तो मॉडर्नाइजेशन भी क्या था? 5 ईयर प्लान का मेन एम था। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। देखो, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? कि हम कभी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब हमें पैसा या लोन मांगना ना पड़े। तो सेल्फ रिलायंस भी हमारा मोटिव था कि हमारे पास ही इतना रिसोर्सेज हो, या हम एक्सपोर्ट कर पैसा खुद कमा लें, किसी से मांगने ना पड़े। और सेल्फ सफिशिएंसी किसके अंदर थी? फूड ग्रेन के अंदर, कि हम फूड ग्रेन भी इंपोर्ट ना करें। तो ये भी हमारा मोटिव था। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था? कि भाई ऐसा ना हो कि जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है उसका सारा फायदा किसको मिल जाए? रिच को मिल जाए, पुअर सेक्शन को मिले ही ना। तो सरकार का मेन मोटिव क्या था? प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी हो, फेयरनेस हो। ये ना हो कि सभी लोग किसी, मतलब रिच बिकम रिच एंड पुअर बिकम पुअर। तो ये 5 ईयर प्लान का क्या था? एम था। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आर सेम। देखो, इनमें उन्होंने क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आर सेम। देखो, ये स्टेटमेंट क्या है? ये सही नहीं है, ये गलत है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कि सभी में इक्वली बांटना। इक्वली बांटना मतलब मीन्स कि अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या कोई सिंपल क्लर्क है, ठीक है ना, या कोई पीएन है, सबकी सैलरी सेम हो, तो दैट इज द मेन एम ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ये तो कोई भी इकोनॉमी पॉसिबल नहीं होगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कि भाई सबको सबकी काबिलियत के हिसाब से पूरा प्रॉपर पैसा मिले। ये ना हो किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को बहुत कम मिल रहा है। तो ये दोनों जो थे ना, ये सेम नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखो जितना जल्दी कंट्री मॉडर्नाइज होती जाएगी ना, उतनी ज्यादा नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी।
तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री भी है। और कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हैं, देखो मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या, टेक्नोलॉजी ज्यादा लेकर आना, और टेक्नोलॉजी ज्यादा आएगी तो वो क्या करेगी, वो तो लेबर का ही सब्स्टिट्यूट है ना, लेबर को ही कम करेगी। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं, तो ये स्टेटमेंट सही। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स नॉन डिपेंडेंस अपॉन वर्ल्ड फॉर इसेंशियल कमोडिटी। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आप वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आप खुद ही अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हो, किसके लिए, जरूरी चीजों के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सेल्फ रिलायंस मींस नॉन डिपेंडेंट अपॉन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। देखो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि आप बाकी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, किसके लिए, देखो नेचुरल नहीं है, क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है ना। तो देखो दो स्टेटमेंट इसमें गलत है, एक तो ये भी गलत है और एक ही तो ये भी गलत है, ये दोनों क्या है, सही, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान। तो पहले 7 5 ईयर प्लान की क्या क्या अचीवमेंट थी, देखो नेशनल इनकम इज इंक्रीज फ्रॉम 0.5 to 5.8%, सही बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, यस, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1966 के अंदर, ठीक है ना, और हम सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी एग्रीकल्चर के ऊपर। मतलब अब हमें, पहले हम क्या करते थे, पहले हम ना इंपोर्ट करते थे अमेरिका से इसका फूड ग्रेन्स का, लेकिन जैसे हमारी वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ 1965 की, तो अमेरिका ने हमें वार्न किया था कि भाई हम वॉर बंद कर दें या वो फूड ग्रेन का इंपोर्ट बंद कर देगा। उसी टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी सरकार ने लाया था, ठीक है ना, जो हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने नारा भी दिया था जय जवान जय किसान का, ठीक है ना, और सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आए थे वो किसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। मतलब अब हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, तभी फर्टिलाइजर, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज होना शुरू हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, देखो सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, सोशल मतलब हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स बनाना, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, पुल, डैम बनाना, जिससे देश तरक्की कर सके। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो क्या थी, सही थी। लेकिन 100% रिडक्शन इन पॉवर्टी, देखो क्या 100% पॉवर्टी कम कर पाए थे, नहीं, पॉवर्टी थोड़ी सी कम हुई थी लेकिन 100% कम नहीं हुई थी, तो ये अचीवमेंट नहीं है 5 ईयर प्लान की। चलो तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।